हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। और आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th का चैप्टर 6 यानी कि 6.1 को कवर करने जा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा डिमांडेड है और आपके एग्जाम के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों के लिए काफी ज्यादा वो डाउटफुल भी होती है। ठीक है, इसे हम क्लियर करेंगे इजी ट्रिक्स के साथ में। सो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए बिकॉज इस चैप्टर के अंदर से काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल 2 के साथ में, जो कि क्या कहता है कि किरण ओएस रेखा पीओक्यू पर खड़ी है। कह रहा है एक किरण है, एक लाइन है जो कि जो पीओक्यू के ऊपर खड़ी हुई है। सिंपल डायग्राम बनाते हैं, एक दो लाइन, इसका नाम देते हैं हम पीओक्यू। इसका नाम क्या है हमारा पीओक्यू। और कहता है कि इसके ऊपर एक किरण ओएस है, एक किरण मान लेते हैं भाई, इसके ऊपर ओएस है। ठीक है, इसका नाम क्या है हमारा ओएस। और कहता है आगे कि किरण ओ आर और ओ टी क्रमशः पीओएस बनाते हैं, पीओएस बनाते हैं और एसओक्यू बनाते हैं। ये रहा आपका। ठीक है, और क्या संधिभाजक है। यदि पीओएस की वैल्यू, इस पीओएस की वैल्यू एक्स दी हुई है तो भाई आरओटी ज्ञात करो। एक चीज सिंपल सी बात, अभी आपको यहां पर आरओटी नहीं दिखा, इन्होंने बोला था कि ओएस और ओटी, ओआर और ओटी, सॉरी ओआर जो है वो किसे काटता है, इसे काटता है, यानी कि एक लाइन है। ठीक है, और ऐसे ही ओटी एक लाइन है, ऐसे ही सेम एक ओटी लाइन है जो इस पूरे को दो भाग में काट देता है। सिंपल देखो, इस वाले एंगल को इस लाइन ने आपका क्या कर दिया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर हुआ? ध्यान से देखो, इस लाइन ने इस पूरे पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सेम वैसे ही इस एंगल ने इन दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब देखो भाई कि यदि मुझे ये पूरा x दे रखा है ना, तो मेरा इस साइड का एंगल क्या होगा। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो चीज हमें फाइंड करनी है उस चीज पे आपको ध्यान देना है। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल आर ओ टी, यानी कि मुझे ये पूरा एंगल फाइंड करना है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे ये वाला इतना पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। यदि मुझे ये दोनों आधे आधे पता होंगे तो मैं इन्हें जोड़ दूंगा, और जोड़ दूंगा तो मेरा पूरा एंगल आरओटी निकल के आ जाएगा। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई एक चीज देखो, ये पीओक्यू की लाइन है और आपने पढ़ा कि एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे होते हैं उनका सबका जो सम होता है, योग होता है, वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि ऐसा कौन कहता है, रैखिक योग कहता है। क्लियर हुआ? तो भाई सिंपल देखो, पीओक्यू एक लाइन है और इसके ऊपर जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम लिखते हैं कि पीओक्यू एक रेखा है, एक रेखा है। ठीक है भाई, और इस पर रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, इसके ऊपर रैखिक युग्म बन रहा है। क्लियर? तो भाई कौन कौन से एंगल होंगे, तो आपको ध्यान देना, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा हमारी क्या है, किरण है, तो इन्हें इसमें ऐड नहीं करोगे, हम सिर्फ इन्हें जोड़ेंगे। एक ही थी ओएस, तो हम जोड़ेंगे सिर्फ एंगल पीओएस प्लस एंगल क्यूओएस, ये वाला है ना, एंगल क्यूओएस। इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहा है, हमारा रैखिक युग्म बना रहा है। क्लियर हुआ होगा यहां तक? अब एक चीज देखो, यहां पर मुझे पीओएस की वैल्यू गिवन दी हुई है, यानी कि पीओएस मुझे कितना पता है, एक्स पता है, तो क्या मैं इसकी जगह पर एक्स लिख सकता हूं, ऑब्वियसली प्लस एंगल क्यूओएस इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक चीज देखो, क्या ये प्लस उस साइड जाकर के बराबर के इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो सिंपल QoS इक्वल टू 180 माइनस एक्स आ गया हमारा, यानी कि मुझे इसकी वैल्यू तो पता थी एक्स, इसके साथ साथ मैंने रैखिक युग्म लीनियर पेयर लगा करके इसकी वैल्यू निकाल दी, जो कि कितनी आ गई मेरी, 180 माइनस एक्स आ गई। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज ध्यान से देखो आप कि हमें क्या फाइंड करना है, आरओटी फाइंड करना है। अब जो आरओटी है पूरा का पूरा, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल आरओटी को आरओटी फाइंड करना है। अब एक चीज ध्यान से देखोगे कि आरओटी दो पार्ट में टूटा हुआ है, कौन तोड़ रहा है, ओएस इसे दो पार्ट में तोड़ रहा है। तो हम ये लिखेंगे कि कौन आरओटी को किरण ओएस सम विभाजित कर रही है, सम विभाजित कर रही है। क्लियर हुआ इतना? अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल आर ओ टी है हमारा, वो दो पार्ट में टूटा हुआ है। आर ओ टी किस किस में, एक आर ओ एस में और एक एस ओ टी में। किस किस में, एक आर ओ एस में प्लस एक और एस ओ टी में। यदि तुम इन दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। लेकिन जोड़ोगे तो तब जब आपको ये दोनों पता होंगे, हमें तो ये दोनों पता ही नहीं ना अभी। तो देखो, उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, एक चीज देखो, मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं इसे।
तो देखो हमें क्या निकालना है, आरओएस। क्या निकालना है, आरओएस। तो एक चीज दिमाग लगाओ यार कि ये जो आरओएस है आधा, ये इस पूरे का हाफ है ना, मतलब ये वाला जो पार्ट है आरओएस इस पूरे के पूरे एंगल का आधा दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पूरा का पूरा एंगल क्या हो गया, 2s, और इसका आधा मतलब 2 कर दो, है ना। तो भाई इसका आधा कर दूंगा, मेरा आर क्या निकल के आएगा, आरओएस निकल के आएगा। क्लियर हुआ होगा आपको पक्का। तो देखो भाई 2s की वैल्यू तो मुझे पता है ना, x, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x डिवाइड बाई 2। इसका मतलब मुझे इतना क्या पता चल गया, आरओएस पता चल गया। आरओएस की वैल्यू कितनी है, इतनी की, इसकी वैल्यू आ गई x डिवाइड बाई 2, सिंपल। क्लियर हुआ ना। अब देखो सेम ऐसे ही हमें कि ये जो एस और टी है ये इस एसओ क्यू का क्यू एस का हाफ है, तो अगेन लिख सकता हूं कि ये जो हमारा एस ओ टी है वो किसका हाफ है, क्यू ओ एस का हाफ है। हाफ मतलब क्या है, 2 है। और क्यू ओ एस की जो वैल्यू है वो हमारी क्या दी हुई है, 180 माइनस एक्स दी हुई है, यानी कि इसकी जगह 180 माइनस एक्स लिख सकता हूं डिवाइड में 2। क्लियर हुआ आपको। अब एक चीज मेरे को देखो यार, सिंपल सी बात कि ये जो 2 लगा हुआ है नीचे, ये 2 इन दोनों डिजिट्स के नीचे होगा, यानी कि 180 के भी और x के नीचे भी होगा। तो क्या मैं इसे अलग अलग करके लिख सकता हूं, तो सिंपल लिख सकता हूं। तो ये क्या होगा, 180 डिवाइड बाई 2 और माइनस एक्स बाई 2। अब देखो आपको अगेन ऐसा लेकर आना है, तो 2 और 2 का एलसीएम ले लो ना, सिंपल। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अगेन यही आ जाएगा, और सिंपल एक्स 180 माइनस एक्स ऊपर बचेगा। तो अब देखो इससे तो हमारा कट हो गया, क्या बचा 90, तो वैल्यू क्या बचेगी हमारी 90 माइनस एक्स बटे 2, यानी कि मेरी जो एस ओ टी की वैल्यू थी वो भी निकल करके आ गई। कितनी आई यहां पर, 90 माइनस एक्स बाय 2। क्लियर हुआ। अब हमें क्या फाइंड करना था, आधा और आधा जोड़ दो भाई, ये हमारा पूरा निकल के आ जाएगा। देखो वापस आओ यहां पर कि ये आधा कितना है हमारा, एक्स बाय 2 प्लस एसओटी की वैल्यू कितनी आई, 90 माइनस एक्स बाय 2। अब ये देखो ध्यान से, एक्स बाय 2 प्लस का जिसके आगे कोई साइन नहीं, और माइनस एक्स बाय 2, भाई प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हो गया। सिंपल क्या बचा हमारा, 90 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल आर ओ टी की वैल्यू हमारी 90 डिग्री आ गई। ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ